जी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा वो रायपुर गई है किसी की शादी में, और मैंने उन्हें बताया भी नहीं अभी तक। सर, पेशेंट को होश आ गया है। अब आप लोग इनसे मिल सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे उन्हें किसी भी तरीके का तनाव नहीं होना चाहिए। जी जी, हम ध्यान रखेंगे। ओके। आ बेटा। दोनों रो क्यों रहे हैं? पापा। नहीं बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि अपनी प्यारी प्यारी बच्चियों को देखकर तो मुझे कोई तकलीफ तो हो ही नहीं सकती, है ना? चलो मुस्कुराओ, स्माइल, गुड गर्ल। देखिए पेशेंट को आराम की जरूरत है, अब आप लोग उन्हें आराम करने दीजिए। प्रेम जी आप जरा मेरे साथ आइए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। चलिए मैं भी चलता हूँ। जमरालाल जी, हमारे इस अस्पताल में अच्छी जान पहचान है, आप किसी भी तरह की कोई चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। नमस्कार। चल छोटी। देखिए, हम विजिटर्स को ज्यादा टाइम अलाउ नहीं करते हैं। आप में से कोई एक ही पेशेंट के पास रुक सकता है। मैं रहूंगी यहाँ पे। माँ, आप घर जाके आराम कीजिए, मैं रुकूंगी पापा के पास। मैं भी रुक जाती हूँ। देखिए मैडम, कोई एक ही रुक सकता है पेशेंट के पास। तो मैं ही रुक जाती हूँ। मैंने मैनेजमेंट से बात कर ली है, आप दोनों ही रुक सकते हैं। दोनों को रुकने की क्या जरूरत है? रहने दीजिए ना मौसी जी, अपने पिता के लिए तो परेशान होंगे ही ना दोनों। मीना जी आप हमारे साथ घर चल के थोड़ा आराम कर लीजिए, रोली और सिमर है ना। आइए मीना जी। मैं चलता हूँ रोली, पापा का ख्याल रख और अपना भी। मैंने डॉक्टर से बात कर ली, यहाँ पे हर चीज का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, और पापा का भी। सिद्धांत चलिए।
अगर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ होती है तो 101 पे इंटरकॉम करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। रोली, पानी। आराम से। अब ठीक है? थोड़ा सा ऊपर बैठना चाहेंगे। बैठो मेरे पास। अब आप सो जाइए। नर्स ने भी कहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। आराम ही तो कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ हैं तो मन कर रहा है आप लोगों के साथ कुछ बातें करूं तो अच्छा लगेगा। न जाने क्यों आज बहुत सी पुरानी बातें, पुराने किस्से याद आ रहे हैं। याद है जब मैं थक हार के दुकान से घर आता था तब ये छोटी सी रोली अपने छोटे छोटे पैरों के साथ मेरे पीठ को दबाया करती थी। याद है? और तुम इतना सारा तेल लेकर मेरे सर की मालिश किया करती थी। और हाँ रोली, एक बार तुम बहुत बीमार पड़ गई। जानती हो, इसने सब काम छोड़ के रात दिन करके तुम्हारी देखभाल की थी। मुझे याद है तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स थे। तुम्हारी दीदी ने अपनी पढ़ाई छोड़ के तुम्हारा ध्यान रखा था और तुम इतने सवाल करती थी इनसे और ये तुम्हारे हर सवाल का जवाब देती थी। और याद है पापा, आप मुझे कहानियां सुनाया करते थे जिसे सुन के मैं झट से सो जाती थी। हाँ, तुझे कहानियां सुनाता था और इसे कितना अच्छा लगता था। चलो, बातें करते करते सो गई। सिमर, एक वादा करोगी मुझसे? हाँ? ये छोटी है, हमेशा इसका ख्याल रखना। हमेशा पक्का। पापा, अब आप प्लीज सो जाइए।
लीजिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा। जी जरूर। सो जा। दीदी अगर मेरा बुरा सोचती हैं तो उन्हें मेरा इतना ख्याल क्यों है? ये सब दिखावा नहीं हो सकता। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे फिर पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है वो क्या है? रूली, रूली क्या हुआ? अरे आप भी जाग गई? आपकी दीदी सो गई है क्या? जी नहीं, वो भी जाग रही हैं। बहुत अच्छी है आपकी दीदी, बहुत ख्याल है उन्हें सबका, आपका, आपके पापा का। जी पता है मेरी बड़ी दीदी भी एकदम ऐसी ही है, आपकी दीदी जैसी। बहुत फिक्र रहती है उन्हें मेरी। जब मैं छोटी थी ना तो हर बात पे उनसे लड़ जाया करती थी, पर उस समय इतनी अकल कहाँ होती है। बाद में मुझे समझ में आया, अरे दीदी भी कभी अपनी छोटी बहन का बुरा सोच सकती है क्या? आपकी दीदी को देखकर मुझे अपनी दीदी की याद आ गई। खैर, गॉड ब्लेस यू एंड योर सिस्टर। थैंक यू। ये रूली कहाँ रह गई? रूली क्या हुआ? कहाँ चली गई थी? कुछ चाहिए क्या? नहीं, वो मैं मेरे लिए? तू सो जा। किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं उठा दूंगी। नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसे सोएगी तो गर्दन में दर्द हो जाएगा।